हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि बिजनेस के बारे में, बिजनेस होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं, इन सब के बारे में हमने और टॉपिक्स थे उसके बारे में स्टडी किया था। अब इसमें हमको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें 5 टाइप्स आपके दिए हैं। पहला इसमें है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस। सोल प्रोप्राइटरशिप भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सुटेबल है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। और सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस organization which is owned, managed and controlled by an individual who is recipient of all profits and bearer of all risks. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? एक तरह का ऐसा ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओन्ड, मतलब कि उसको ओनर होता है अकेला और मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के द्वारा होता है और वही सारे प्रॉफिट्स और लॉस का बेयर होता है। उसको सारे प्रॉफिट भी मिलते हैं और सारे लॉस भी। देखिए सोल मीन्स होता है ओनली और प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है ओनर। तो हम बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है ओनली ओनर। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज सच एज, अब जैसे आपका ब्यूटी पार्लर्स हो गए एग्जांपल में, हेयर सैलून्स हो गए, स्मॉल स्केल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कोई रिटेल शॉप चल रही है कहीं पे, तो ये सब चीज़ आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जाम्पल है। अब इसमें हमारा फीचर्स में आता है। फीचर्स में फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे आप दे सकते हैं, आपके जो लोकेलिटी में लोकल में आप देखते होंगे बहुत से शॉप्स होते हैं, तो उसमें एक अकेला मालिक होता है। जैसे आपकी राशन की दुकान एग्जांपल आप छोटे में समझ जाइए, उसमें क्या होता है, कोई अकेला उसका मालिक होता है और कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसी का होता है, कोई भी लॉस होता है तो उसी का होता है और उसमें कोई भी पेपर वर्क खोलने के लिए नहीं चाहिए था। आज माने तो हम खोल के उसको दुकान खोल के बैठ जाते हैं और बिजनेस करने लगते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमको बिजनेस करना है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 केसेस हो गए। पहला इसमें क्या है कि बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के आज मन किया हमने दुकान शॉप अपनी ओपन कर ली और बिजनेस करने लगी। दूसरा क्या है, हमको लाइसेंस चाहिए। उसी तरह इसमें क्लोजर के लिए भी है कि जो बिना पेपर वर्क के खुला है वो बिना पेपर वर्क के आज मन किया कि हमको बिजनेस नहीं करना है तो हमने उसको बंद कर दिया, काम खत्म हो गया। और लेकिन अगर हमने लाइसेंस लिया हो तो हमको लाइसेंस कैंसिल भी करना पड़ेगा। उसी तरीके से लायबिलिटी, सोल प्रॉपर्टीशिप में लायबिलिटी जो उसका जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो ओनर है क्योंकि वो अकेला पूरे का सबका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी लायबिलिटी जो रहेगी, जो जिम्मेदारी रहेगी, लायबिलिटी मीन्स होती है जिम्मेदारी, वो अनलिमिटेड रहेगी। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट हमारा सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। देखिए सोल रिस्क बेयरर, रिस्क को वो अकेला झेलेगा, बेयरर मतलब झेलना, यहाँ पे बेयरर एक नेगेटिव वर्ड है, तो सोल रिस्क, रिस्क जो होगा वो अकेला वो झेलेगा। प्रॉफिट रेसिपिएंट, प्रॉफिट पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट हमको मिलता है और रिस्क जो होता है वो हमको प्रॉब्लम होती है, तो लॉस, तो रिस्क में हमेशा लॉस होता है। तो वो अकेला, सोल मीन्स अकेला होता है, अकेला वो रिस्क बेयरर है और प्रॉफिट अकेला वो पा सकता है, मतलब अकेला उसी को प्रॉफिट मिलेगी और लॉस भी उसी का होगा। कंट्रोल, इसमें कंट्रोल क्या होता है कि जो बिजनेस का अकेला ओनर होता है इसलिए उसका सारा कंट्रोल उसी का होता है, उसी के कहने में सब कुछ चलता है। नो सेपरेट एंटिटी, इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस एज बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी separate from the owner. The owner is therefore head responsible for all the activities of the business. अब इसमें क्या है, क्योंकि ओनर इसका एक अकेला मालिक है इसलिए ओनर और बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रहेगी, कोई भी सेपरेट नहीं, वो दोनों अगर किसी का नाम है तो दोनों एक ही में माने जाएंगे, कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है, कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है। सिक्स्थ हमारा लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। मान लीजिए सिंस द ओनर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम, क्योंकि इसमें बिजनेस को और ओनर को एक ही माना गया, क्योंकि इसके फिफ्थ पॉइंट आपने पढ़ा है नो सेपरेट आइडेंटिटी, क्योंकि अगर देखिए ओनर की डेथ हो जाए या
कोई चीज़ हो जाए या वो जेल चला जाए या कोई उसकी फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि बिजनेस है वो आपका बंद हो सकता है, वो क्लोज हो सकता है। इसमें 6 पॉइंट्स थे। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? अब देखिए, जब क्या होता है, जब अकेला मालिक होता है तो डिसीजन होता है वो क्विक होता है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बहुत जल्दी हो जाता है। उसको अकेले सोचना है, उसने सोचा और काम हो गया। सेकंड क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन होगी वो जैसे अकेला मालिक रहेगा, कोई और मालिक नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, सिर्फ उसी के पास रहेगी, गुप्त रहेगी। थर्ड क्या है? डायरेक्ट इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब जो हमको फ़ायदे मिलते हैं, कुछ अगर बिजनेस में फ़ायदे मिल रहे हैं तो उसको डायरेक्टली ओनर को ही मिल जाएगा, कोई इसमें अलग आदमी नहीं है, इसलिए सब कुछ उसी का रहेगा। फोर्थ हमारा है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट मतलब कंप्लीटनेस का सेंस आता है कि हम कंप्लीट है, जो भी हमारा आ रहा है वो कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। देयर इज ए पर्सनल सेटिस्फैक्शन, उसके पास पर्सनल सेटिस्फैक्शन रहेगा वर्क के लिए कि हमने इतना काम किया तो उसका रिजल्ट भी हम ही को मिल रहा है, हमने बहुत मेहनत किया तो सारा प्रॉफिट हम ही को मिल रहा है। तो उसके पास सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब फुलफिलमेंट का उसके पास सेंस मतलब एक फीलिंग आएगी। इसका फिफ्थ हमारा ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए इसमें क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट के लॉस नहीं है, तो इसमें ईजी रहता है फॉर्मेशन और क्लोजर के लिए। हम खोलना चाहते हैं आज शॉप, कोई भी अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आसान है, उसको क्लोज करना चाहे बंद करना चाह रहे हैं तो वो बंद भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं? क्योंकि देखिए पहला क्या है, लिमिटेड रिसोर्स। मान लीजिए कोई सिंगल ओनर है तो उसको क्या है कि उसको जो पैसा लगाना है उसका फिक्स है, वो उसका जो लिमिटेड रहेगा, कहीं ना कहीं वो एक लिमिट में रहेगा। सेकंड हमारा है कि इसमें लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। इन द आइज ऑफ लॉ द प्रोप्राइटरशिप एंड द ओनर आर कंसिडर्ड वन एंड द सेम। डेथ, इंसॉल्वेंसी और इलनेस ऑफ द प्रोप्राइटर अफेक्ट द बिजनेस कैन लीड टू इट्स क्लोजर। अब क्या होता है कि लॉ हमारा मानता है अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला ओनर है, अगर उसकी डेथ हो जाए या कोई तबीयत खराब हो जाए तो उस पर इफेक्ट होगा और उसका बिजनेस है वो क्लोज भी हो सकता है। थर्ड हमारा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। वही चीज़ आएगी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि वो एक अकेला ओनर है तो उसका जो भी जिम्मेदारियां होगी उसकी अकेली होगी, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अनलिमिटेड जिम्मेदारियां हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये बोल दें ये किसी और की जिम्मेदारी, ये वो सब उसी की जिम्मेदारी रहेगी कि वो अकेला ओनर है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखिए मैनेजरियल एबिलिटी जैसे कई लोग अगर काम कर रहे हैं सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन अकेला ओनर है तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है सिर्फ वो उसी तक लिमिटेड है, वो जैसा उसकी क्वालिटीज़ है वैसा वो कर पाएगा, किसी और की राय मतलब किसी और की मदद उसमें नहीं ले सकता क्योंकि वो अकेला ओनर है। तो क्या हो गया इसमें, उसकी जो लिमिटेड जो मैनेजरियल एबिलिटी होगी वो लिमिटेड रहेगी क्योंकि वो अकेला है। इसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे।